हेलो स्टूडेंट्स। तो जो हमने पूरा का पूरा कोर्स पढ़ा है, अगर हम उसको कंक्लूड करें तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या सीखा, क्या क्या हमने देखा। तो अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो जहाँ से हमने जर्नी हमारा स्टार्ट करा था, कैसे एक कंट्री के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इम्पोर्टेंट होता है। और आपने देखा मुगल साम्राज्य से इसका ट्रांसपोर्टेशन का अपग्रेडेशन स्टार्ट हो गया था। सबसे अच्छी सड़कें हमारे, अगर हम देखें तो मुगल सल्तनत में काफी अच्छी सड़कें थी। आपके मौर्य साम्राज्य में सबसे अच्छी सड़कें देखी जाती हैं। कौटिल्य जी की एक पूरी की पूरी बुक की स्टडी आप कर सकते हो, जहां पे उन्हें पूरा रोड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में बताया। तो ट्रांसपोर्टेशन मतलब इट्स अ ह्यूज जर्नी दैट वाज स्टार्टेड। रेलवे का जरूर काफी थोड़ा डिले हो गया था। हमारे स्टार ब्रिटिशर्स ने रेलवे सिस्टम को लेके आए थे हमारे इधर। इसके साथ साथ हम लोग देखो, जब भी हम, अगर हमने ये पूरा का पूरा कोर्स देखा है तो आपने भी देखा होगा कि जब किसी भी चीज को हम लोग कंस्ट्रक्ट करने चाहते हैं या उसका अलाइनमेंट या सर्वे करने चाहते हैं, तो किस तरीके से हमें बेसिकली हमारे माइंड में चीजों को डिवाइड कर लेना है। जैसे मैं भी जब पढ़ती हूँ या लर्निंग करती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, पार्ट्स बना लेती हूँ अलग अलग। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे काफी सारे पार्ट्स देखे हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के। और इसमें ना खाली ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बट इनसे जुड़ी हुई चीजों के बारे में भी हमने समझा है। जैसे कि हमने देखा कि किस तरीके से हम एक अच्छा रेलवे सिस्टम बना सकते हैं जिसमें काफी ज्यादा कम लागत लग सके। देखो, अगर हम ये चीजें ना अच्छे से एक अलाइनमेंट कर सके तो इसमें हमारा टाइम भी बचेगा, हमारा कॉस्ट भी बचेगा, और इसके साथ साथ हमारा जो फ्यूचर एस्पेक्ट है उसको भी हम अचीव कर पाएंगे। मतलब किस तरीके से हम मेजर सिटीज को, मेजर आपके जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको ले करके चल सकते हैं हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के साथ, जिससे काफी ज्यादा हम फैसिलिटी कर सकते हैं हमारी पीपल्स को। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे देख लेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि जो आप कंस्ट्रक्शन हम जो कर रहे हैं, जैसे ब्रिज का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो ब्रिज का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन से फेलियर्स हो सकते हैं और उन फेलियर्स की रेमेडी भी देखेंगे। इसके साथ साथ कौन सा मटेरियल कहाँ पे और कब कंस्ट्रक्शन में यूज करना है, ये भी हमने समझा। कि अगर हमें आपका आर्च ब्रिज बनाना है, आर्च ब्रिज भी बनते हैं हमारे, तो आर्च ब्रिज बनाना है या फिर आपका सस्पेंशन ब्रिज बनाना है या केबल ब्रिज बनाना है, कहाँ पे कौन सा ब्रिज हमारा ज्यादा एफिशिएंट रहेगा। सबसे बड़ा अपना केबल ब्रिज है जो अभी कश्मीर में बनने वाला है। कई बार ऐसा होता है कि एक हिल से दूसरे हिल तक जाना है तो वहां पे हम लोग पायर्स नहीं दे सकते, वहां फाउंडेशंस नहीं दे सकते, वो खाली केबल्स के ऊपर और पोलिंग्स के ऊपर ही अपना पूरा का पूरा जितना भी लोडिंग सिस्टम है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसमें कौन कौन से मटेरियल का यूज करना चाहिए ये भी हमने समझा। इसके साथ साथ हमने देखा कि लोड, जो लोड कॉम्बिनेशन होता है जैसे डेड लोड, लाइव लोड, इम्पैक्ट लोड, इसका कैलकुलेशन हमें करना कैसे है और इसके इफेक्ट को कम कैसे करना है। अगर ब्रिज का सेटलमेंट, जैसे हमारा घर का सेटलमेंट होता है, कई बार ऐसा हो जाता है कि हमने अगर ध्यान नहीं दिया तो हमारे ब्रिज का सेटलमेंट भी हो गया, जिसके कारण उसकी सर्विंग कंडीशन में उसकी लाइफ आने के, खत्म होने के पहले वो गिर गया। ऐसा हो जाता है, ऐसे बहुत सारे दर्दनाक इंसिडेंट हुए भी हैं। इसके साथ साथ अगर हम ये सब पढ़ेंगे तो जब हम टनल्स बनाते हैं या ब्रिज बनाते हैं तो इसमें हम ज्योमेट्रिकल सर्वे करते हैं। मान लीजिए हमने टनल बना लिया, टनल बना के पूरा कंस्ट्रक्ट कर दिया, तो इसमें हम समझेंगे कि कंस्ट्रक्शन का मेथड क्या होना चाहिए, कैसे आप टनल का शेप दे सकते हैं, उसका एक प्रॉपर शेपिंग कैसे कर सकते हैं, उसमें कौन कौन सी मेथड का यूज करके उसमें कटिंग कर सकते हैं। ड्रेनेज सिस्टम हमने देखा कि कैसे हम ड्रेनेज सिस्टम को प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर ड्रेनेज नहीं दोगे तो क्या होगा, आपने देखा होगा आप सर्व नहीं कर पाते। बनी तो है छोटी छोटी पुलिया जो रहती है ना, इट्स अ सब टनल्स इन योर स्टेट और इन योर कंट्रीज। जनरली आप यहाँ से वहां मूव करोगे, बहुत सारी जगह देखने को मिल जाएगा, यहाँ से रेलवे जा रहा है ना, इसमें ओपन टनल्स भी दिखता है जहां से पानी छतों से ऐसा गिरता रहता है, ट्रेन निकल रही है उसमें से पानी आ रहा है, टपक रहा है आपके ऊपर। तो अलग अलग टाइप की टनल्स होते हैं, उनकी फंक्शनिंग अलग अलग होती है। तो यहाँ पे पूरा हमने देखा कि कहाँ पे सपोर्टिव टनल देनी है, कहाँ पे अनसपोर्टिव टनल देनी है, इसके बारे में हमने काफी डिटेल में स्टडी करी है। और हम, कई बार ऐसा हो जाता है कि हमने ज्योमेट्रिकल सर्वे नहीं करा, वहां पे हमने टनल बना दिया। अब
आप देख रहे हैं लैंडस्लाइडिंग कितना ज्यादा हो रहा है, तो लैंडस्लाइडिंग हो गया। अब लैंडस्लाइडिंग हो गया तो पता चला टनल से लोग पास ऑन कर रहे थे, तभी लैंडस्लाइड कर गया तो सब गए। तो ज्योमेट्रिकल सर्वे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी उत्तराखंड में आ भी रहा है, हिमाचल प्रदेश में भी हुआ, उत्तराखंड में भी हुआ, तो उसमें कह भी रहे हैं कि आप पहले साइट सर्वे करो। अब ये इम्प्रॉपर नॉलेज के कारण ही तो ऐसा हो रहा है। हमें इसको हम अगर तरीके से पढ़ लें तो ये सब चीजें हो सकती है, नहीं होगी। तो वहां पे कह रहे हैं कि पहले आप साइट सर्वे करो, उसमें देखो आपका फाउंडेशन कौन सा बनना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम खनन कर लेते हैं जो हमारा सॉइल रहता है, तो इस सॉइल को हम लोग निकालते जाते हैं, या फिर यहाँ पे मिनरल्स रहते हैं तो मिनरल्स को हम लोगों ने निकाल लिया। अब हमने ये सारी चीजें देखी ही नहीं और हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर दिया। अब क्या होगा कि कंस्ट्रक्शन धीरे धीरे जैसे जैसे यहाँ पे वाटर आएगा, इसके पोर्ट से और ज्यादा वाटर इंपोर्ट होगा, अंदर जाएगा, और देखने को मिलेगा कि इसमें सेटलमेंट हो गया। इवन दोस्त अगर आपका घर बन रहा है और आपके आसपास के घर जो खाली जगह पे है, और अगर आप इस चीज को ध्यान में रख के आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे, तो ऐसा हो जाता है कि आपका उन्होंने खुदाई उनके घर में चल रही है, बैठक आपका घर ले रहा है, आपके घर में क्रैक आ रहे हैं। तो ऐसा ब्रिजों में भी होता है। ब्रिज में जहां पर हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसमें वो एरिया को रिस्ट्रिक्टेड कर देते हैं, और जहां पे हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वहां पे हम लोग सर्वे में देखते हैं कि कोई आसपास इंडस्ट्री तो नहीं है जो हमारे ब्रिज को डैमेज कर देगी। ये सारी चीजें हम देखेंगे। स्कॉर डेप्थ क्या होती है, किस तरीके से सॉइल एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन कर जाती है और हमारा ब्रिज में फेलियर हो जाता है। तो काफी कुछ जानने को मिल रहा है। हम लोग रिटेनिंग वॉल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। आपका रिटेनिंग वॉल्स, वॉल विंग्स हमने पूरा स्टडी करी कि वॉल विंग्स कहाँ पे देना है ना। यहाँ पे अबैंडमेंट्स क्या होते हैं जो आपको ब्रिज के आसपास दिखते हैं। ब्रिज कंस्ट्रक्शन करना है तो उसकी मेथड्स क्या क्या है वो भी हमने देखी। कहाँ पे हमें स्टील आपका प्री स्ट्रेस ब्रिज देना है, कहाँ पे आपका कास्टिन सेतु देना है। इसके साथ साथ फाउंडेशंस भी देखा। फाउंडेशन का काफी अच्छे से मैंने समझाया है कि आप किस तरीके से सिंकिंग ऑफ फाउंडेशन, कैसे वेल फाउंडेशन बाहर बना के लाओगे और पानी के अंदर उसको कैसे संक कर दोगे। तो उसके बारे में भी हमने पूरा पढ़ा, पूरा समझा कि वेल फाउंडेशन कैसे बनेगा, वेल कब बनेगा और पाइल कब बनेगा। शैलो फाउंडेशन भी बना सकते हो, जरूरत ही नहीं है हमें पाइल फाउंडेशन, वेल फाउंडेशन देने की। मगर अगर हमें नॉलेज नहीं है तो हम क्या करेंगे, कुछ भी बना दिए। मगर अब आप ऐसा नहीं बना सकते क्योंकि आपने पूरा कोर्स पढ़ लिया है। तो इसमें हमने ये सारी चीजें देख ली हैं कि कहाँ पे हमें पाइल देना है, कहाँ पे वेल देना है, हार्ड स्ट्रेटा है तो कैसे कौन सा वाला फाउंडेशन हमें प्रोवाइड करना है। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि अलग अलग स्टेशन को अलग अलग नामों से जाना जाता है। कभी जाना साइन बोर्ड देखना स्टेशन पे, जैसे कि यहाँ पे एक फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा है होशंगाबाद, इसके नीचे वो डिफाइन करते हैं कि स्टेशन कौन सा है, किस कैटेगरी में आ रहा है। तो अब आप जाओगे तो आप इन सारी चीजों को देख पाओगे, इसको जस्टिफाई कर पाओगे कि अच्छा ये वाला स्टेशन है ना। जो आपका गांव में जो स्टेशन देते हैं वहां पे भी लिखा रहता है कि ये स्टेशन का नाम और नीचे उसका डेजिग्नेशन देते हैं कि ये स्टेशन कितना इंपॉर्टेंट है, आप उसकी इंपॉर्टेंस को पता कर सकते हो। और कहाँ पे हमें नैरो गेज देना है। कई बार हम लोग डेडिकेटली उड़ीसा वगैरह जाते हैं या फिर आप और भी कई सारे एरिया जाओगे तो वहां पे जनरली आपको नैरो गेज ही मिलेगा। तो अलग अलग गेज, कहाँ पे कौन सा गेज देना है, किसका इंपॉर्टेंस कितना है, जो आपका पैसेंजर ट्रेन कहाँ से पास ऑन करेगी, एक्सप्रेस ट्रेन कौन से गेज से जाएगी। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे पूरा पढ़ लिया है। तो अब इन फ्यूचर आप जब भी इसका कंस्ट्रक्शन करने जाओगे या साइट पे जाओगे, इंटरलॉकिंग सिस्टम को देखोगे तो याद आ जाएगा सब कुछ। साइन बोर्ड्स को देखोगे तो साइन बोर्ड्स को देख के ही पहचान जाओगे, अच्छा ये साइन ये इंडिकेट कर रहा है, अगर डबल येलो है तो क्या इंडिकेट कर रहा है, वो सब भी हमने देखा है। क्योंकि सो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।